हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपने ट्रेड को किस प्रकार से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि शुरुआती वक्त पर हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, किंतु हमें जानना है कि प्रॉपर तरीके से हम किस प्रकार से हमारी बेसिक चीज़ों के अनुसार अपने आप को सावधानी पूर्वक अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश कर पाएँ। किंतु हमें सबसे पहले किस प्रकार से अपनी चीज़ें को मैनेज करना है, ये हमें बहुत ही सावधान पूर्वक इन चीज़ों को समझना है, क्योंकि कोई भी काम करने की शुरुआती ज्ञान होना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हमें शुरुआत किस प्रकार से करनी चाहिए। क्योंकि हम नए होते हैं तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, किंतु हम अपनी चीज़ों को अपने आप से नहीं, अपने डिसिप्लिन और अपने नियमों के भीतर ही चीज़ों को हमें प्रॉपर तरीके से अपना अभ्यास करना है, क्योंकि अभ्यास के अनुसार ही हम खुद को सावधानी पूर्वक रखने का कार्य करते हैं। किंतु हमें ये जानना है कि अपने आप को और सभी लोग लॉस की कहानी किस प्रकार होती है, क्योंकि लॉस की साइकोलॉजी हमें अपने मानसिक के अनुसार समझना होता है। क्योंकि हमारी मानसिक चीज़ें जब तक सही प्रकार से यूज नहीं कर पाते तब तक हमें सावधान पूर्वक रहना है, क्योंकि हमारी सावधानी पर ही हमारे बचने के उपाय होते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना है कि नए लोग या कौन सी भी गलती करते हैं जिन गलती की वजह से वे मार्केट में टिक नहीं पाते। तो आपको सबसे पहले सावधानी पूर्वक जानना है कि मार्केट में किस प्रकार से टिका जाता है और इन चीज़ों को हम किस प्रकार अपने आप को समझ पाएँ, क्योंकि समझना हमें ही होता है। किंतु हम अपने समय के अनुसार चीज़ों को समझने लगे तो हमारे लिए बेहतर चीज़ें साबित होने वाली हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि सभी लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि वे मार्केट पर टिक ही नहीं पाते। कहने का अर्थ ये है कि सभी लोगों की समस्या आती है कि हमारे पास कैपिटल ही नहीं है। किंतु कहने का अर्थ ये है कि हमारी शुरुआती वक्त पर जो हमारी साइकोलॉजी होती है वो इस प्रकार होती है कि हमें कितना भी कैपिटल दे दिया जाए वो हमारा जीरो ही होता है। किंतु ये जीरो होने की क्या वजह है, ये हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों पर सभी लोगों की गलतियां छिपी होती हैं, जिनको हमें अपने मानसिक और अपने अभ्यास के द्वारा समझना है कि यहाँ पर कौन सी एक ऐसी गलती होती है जिससे सभी लोग बच ही नहीं पाते। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपने लालच की वजह से सारी गलतियां रिपीट करते हैं, क्योंकि हम अपने माइंड पर ये निर्भर करते हैं कि कुछ भी हो जाए हमें बिग प्रॉफिट कमाना है। किंतु यही टारगेट मन को देने से पहले हम अपने ट्रेडिंग पर भी टारगेट देते हैं। किंतु ये आपको सभी जगह सेम लगेगा कि आप जितना बड़ा प्रॉफिट लेना चाहते हो उतना बड़ा लॉस आपका पक्का होता है। तो ये थ्योरी किस प्रकार से अप्लाई होती है और इन चीज़ों को हम क्या समझ पाएंगे, ये बहुत ही विशेष रूप से हमें जानना है। कि कहने का अर्थ ये है कि शुरुआती दिनों पर हम अपने कैपिटल या फंड को मैनेज ही करना नहीं सीख पाते। किंतु यही हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जनक गलती होती है कि हमें मार्केट पर किस प्रकार से कैपिटल यूज करना है, ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन होता है। और इस क्वेश्चन को ही समझने से हम अपने आप को ट्रेडिंग जर्नी पर आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आपके पास कुछ भी कैपिटल है, किंतु कैपिटल किस प्रकार से यूज करना है ये आपको क्या पता है, क्योंकि यही चीज़ें किसी को भी नहीं पता होती। किंतु हमें इन्हीं चीज़ों को शांतिपूर्वक समझना है, क्योंकि अपने अभ्यास और अपने अनुभव के द्वारा ही चीज़ों को सही प्रकार से समझा जा सकता है। क्योंकि हमारे मन में हमेशा हमारा टारगेट होता है कि मार्केट से
प्रॉफिट कमाना, किंतु ये लालच की भावना हमें किस प्रकार से भ्रम जाल में फंसाने का कार्य करती है, इनको हमें महत्वपूर्ण तरीके से समझना है कि हमारे पास जितना भी कैपिटल है उसको हमें 10 डिवाइड करना है। कहने का अर्थ ये है कि कैपिटल को उड़ाना बहुत ही आसान काम होता है, किंतु कैपिटल को बचाना और उसको आगे बढ़ाना बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो इन चीज़ों के लिए हमें किन किन बातों पर सावधानी रखनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात होने वाली है। तो कहने का अर्थ ये है कि कैपिटल को सबसे ज़्यादा हमें ये जानना है कि कैपिटल अगर हमारे जीवन में ना रहे तो हम ट्रेड का कुछ हमारा वजूद ही नहीं रहेगा। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने कैपिटल को बचाने के बारे में जानना होगा, क्योंकि यही एक तरीका है जो जीवन में हमें समझ में आता तो ज़रूर है, तब तक हमारा बहुत ही देर हो जाता है, क्योंकि हम कर्जे और लोन पर चले जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि हमेशा आपको याद रखना है कि मार्केट बंद होने वाली नहीं है, किंतु आपकी साइकोलॉजी और आपका कैपिटल खत्म हो जाए तो आप स्वयं ही बंद कर देते हो। किंतु हमें अपने कैपिटल को किस प्रकार से सुरक्षित रखना है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए हमारे पास 10,000 रुपये हैं और नियमों के अनुसार और अपनी साइकोलॉजी के अनुसार हमें जानना है कि हमें सबसे पहले अपने कैपिटल को 10 डिवाइड में करना है। कहने का अर्थ ये कि आपके पास 10,000 रुपये हैं, किंतु इस तरीके को हमें किस प्रकार से समझना है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क होता है। यहीं पर सभी लोग यहाँ पर अपनी गलती रिपीट करते हैं कि वे कैपिटल को सुरक्षित नहीं कर पाते, किंतु अगर आपके 10,000 रुपये हैं तो उसमें आपको 9,000 हमेशा सेविंग अकाउंट में रखना है। ऐसे करने से हमें क्या होगा और इन चीज़ों को हम किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास 9,000 हमारे सेविंग अकाउंट में होगा और 1,000 रुपये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, तो उस थ्योरी को आपको फील करना है कि आपके अगर 9,000 सेफ हैं और 1,000 रुपये रिस्क में लगे हैं तो उसको आपको लगेगा अगर ये लॉस भी हो जाता है तो हमारे बच्चे सेविंग अकाउंट से 1,000 रुपये और डाल के हम ट्रेडिंग को ट्राई कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो हमें जीवन में किसी से कैपिटल मांगने की ही ज़रूरत नहीं, किंतु यहाँ पर हमारा अहंकार क्या कहता है ये भी हमें जान लेना चाहिए। कि हमें लगता है कि अगर हम 9,000 सेविंग में रखें वो क्यों डले हैं, वो भी हम ट्रेड में लगा देते हैं तो हमारा बिग प्रॉफिट बढ़ सकता है, किंतु ये हमारी काल्पनिक और हमें बर्बाद होने की शक्ति कहती है। किंतु अगर हम हमेशा 9,000 सेविंग अकाउंट में और 1,000 रुपये ट्रेडिंग अकाउंट, कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि आपका ओवरऑल कैपिटल का हमेशा 90% आपको सेविंग अकाउंट में रखना है और साथ ही आपको 10% ट्रेडिंग अकाउंट। इस नियम का पालन करके ही आप जीवन में आगे बढ़ने का कार्य कर पाएंगे, क्योंकि आपका कभी भी कैपिटल खत्म ही नहीं होगा तो आप हमेशा आगे बढ़ पाएंगे, किंतु कैपिटल खत्म तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी खत्म। इसीलिए हमें कोई भी काम करने से पहले सावधान होना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि हमारी सावधानी के द्वारा ही हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि सभी लोगों की यही गलती होती है कि हमारे पास कैपिटल नहीं, काश हमारे पास कैपिटल होता तो हम ग्रो कर पाएंगे, किंतु जब हमारे पास कैपिटल आ जाता है तो हमारी साइकोलॉजी और अपने डिसिप्लिन को ही ब्रेक कर देते हैं। इसीलिए हमें कैपिटल की इज्जत और उसका सही फार्मूला हमें जानना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि अपने अभ्यास के द्वारा ही हम स्वयं को सावधान करते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा यही गलती है, क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमें अपने आप को सही प्रकार से मायने पर जानना है कि हमारी गलतियां क्या होती हैं, क्योंकि इसको हमें डिटेल में जब तक हम इसे अप्लाई नहीं करेंगे, कहने का अर्थ ये कि नियमों को जानना हमें तो आसान लगता है किंतु उनका हम उपयोग ही नहीं करते। किंतु अगर आप
ट्रेड किसी में कर रहे हैं, किंतु इन चीज़ों को आपको अप्लाई करके जानना होगा कि इन चीज़ों में वाकई में सच्चाई है कि ये अफवाहें हैं। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ का उपयोग करते हैं और उसके बारे में जानकर उसका रियलिटी में परिचय करते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें जो हम सीख रहे हैं वो काम भी करती है कि बेफालतू में ये कोई भी कहने लगता है। इसीलिए हमें जीवन में कोई भी कार्य करना है, किंतु अपने अभ्यास और अनुभव से जानना है कि मार्केट में टिकने का यही फार्मूला है कि हम हमेशा अपना बैकअप प्लान रखें। क्योंकि ट्रेडिंग में जो कैपिटल हम रखते हैं उसका कोई गारंटी नहीं है कि ये हमेशा ही रहेगा, किंतु जो सेविंग अकाउंट में है वो हमारा सिक्योर रहता है कि हम इसको जीवन में कभी भी यूज में ले पाते हैं। इसीलिए आपको ओवरऑल कैपिटल का थोड़ा ही आपको ट्रेड में रखना है, उससे ही अपना आगे जर्नी बढ़ाना है। क्योंकि अगर वो हमारे लॉस में चला भी जाता है तो हम अपने ओवरऑल कैपिटल का थोड़ा और हिस्सा लेकर दोबारा जर्नी स्टार्ट कर पाएंगे। क्योंकि हमारे जीवन में कहना तो बहुत ही आसान है कि हम नियमों का पालन करते हैं, किंतु नियमों पर हमारा माइंड भी शांत और इसे कंट्रोल करना आना चाहिए। क्योंकि हमारा जब मन शांत होगा तभी हम चीज़ों को सही प्रकार से अभ्यास कर पाएंगे। क्योंकि अभ्यास की शक्ति से ही हम जीवन में कुछ नया और यूनिक करने की कोशिश कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।